करेंगे कि सदर अस्पताल में गुंडई चल रही है, यहाँ लाठी भांजने वाली नर्सें हैं जिनके हाथ में रुई और इंजेक्शन होना चाहिए, मरहम होना चाहिए, वो लाठी चला रही हैं पेशेंट के ऊपर। सदर अस्पताल की विधि व्यवस्था को सुधारा जाए, दोषी नर्सों को दंडित किया जाए, विभाग को लिखा जाए कार्रवाई के लिए। अगर जिला प्रशासन नहीं करता है तो हम लोग सामूहिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग सदर हॉस्पिटल में जाकर तालाबंदी करें। 5 वर्षों से सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर अस्पताल में नहीं जा रहे हैं, घर बैठे अटेंडेंस हाजिरी बनाते हैं और लाखों रुपये पगार लेते हैं। अभी चलने वाला नहीं है इस सरकार में। जो सदर हॉस्पिटल का डॉक्टर जो इंजेक्शन और जो मेडिसिन लिखे थे, अगर वो दवा बच्चे को दे दी गई रहती तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उस लड़के की प्राण बीमारी से नहीं, इस डॉक्टर के लिखी हुई दवा से चली जाती। एक वीडियो सदर अस्पताल का वायरल हुआ है जिसमें 2 बच्चों को जो है वहाँ के नर्सों के द्वारा पीटा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए, और इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? अभी हमारी राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष जी से बात हुई है 2 घंटा पहले। हम लोगों का एक शिष्टमंडल बहुत जल्द कल या परसों जिलाधिकारी सारण से मिलेगा, उसके बाद में ज्ञापन देगा। इस वीडियो क्लिप को हम लोग आदरणीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार को भेजेंगे और दोषी नर्सों को छपरा का सदर अस्पताल आज बिहार में नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल राजद की मिलीजुली सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव के जिम्मे स्वास्थ्य महकमा है। अभी आपको पता होगा कि एनएमसीएच का अधीक्षक निलंबित हुआ है। वो अधीक्षक अपना नर्सिंग होम शिशु रोग का चलाता है, लेकिन उसका विरोध हो रहा है काफ़ी। एकदम विरोध होगा। अब ये सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली चल रही है। सिविल सर्जन सारण को डीएम को हम लोगों ने एक आवेदन दिया था 2 माह पहले कि सदर अस्पताल को दलालों से मुक्त कराइए। अभी विगत 2-3 माह पहले एक दलालिए के चलते एक निर्दोष लड़के की हत्या हुई सदर हॉस्पिटल के कैंपस में, और जिला प्रशासन मौन। हम लोग यहाँ तक आएंगे कि जनता के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए ज़रूरत पड़ी तो जिला प्रशासन को ज्ञापन दे करके 1 सप्ताह का समय देंगे कि सदर अस्पताल की विधि व्यवस्था को सुधारा जाए, दोषी नर्सों को दंडित किया जाए, विभाग को लिखा जाए कार्रवाई के लिए। अगर जिला प्रशासन नहीं करता है तो हम लोग सामूहिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग सदर हॉस्पिटल में जाकर तालाबंदी करेंगे और अपने नेता को इस बात के लिए अवगत कराएंगे कि सदर अस्पताल में गुंडई चल रही है, यहाँ लाठी भांजने वाली नर्सें हैं जिनके हाथ में रुई और इंजेक्शन होना चाहिए, मरहम होना चाहिए, वो लाठी चला रही हैं पेशेंट के ऊपर। डॉक्टर साहब अटेंडेंस लगा के गायब थे, एकदम गायब हैं। हमारे नेता का कल का आदरणीय नेता उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बयान कल का है कि 12 साल से, विगत 12 साल और 10 साल से और 5 वर्षों से सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर अस्पताल में नहीं जा रहे हैं, घर बैठे अटेंडेंस हाजिरी बनाते हैं और लाखों रुपये पगार लेते हैं। अभी चलने वाला नहीं है इस सरकार में। जो भी लापरवाह चिकित्सक होंगे उनको तो सेवा से बर्खास्त किया ही जाएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। चूँकि जनता की उम्मीदें हम लोगों से काफ़ी बढ़ी है और हम लोग जनता के उम्मीदों पर ये सरकार पूर्णतः खड़ा उतरने का काम कर रही है और करेगी भी। और मामला आया था सदर अस्पताल में, एक 11 साल का बच्चे को लेकर गया था जो है रात के समय में, और डॉक्टर के आप पुर्जा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है उसमें लापरवाही किया गया है। 11 दवा लिखा गया है और 11 दवा में से 6 जो है एंटीबायोटिक लिखा गया है। अगर बच्चा को अगर सभी दवा दे दिया जाता तो बच्चा बीमारी से नहीं बल्कि वो दवा से मर जाता। बिल्कुल सही बात है। हमने उस बच्चे के परिजन से मिला भी। उस सदर हॉस्पिटल के जो पुर्जे थे, उस पुर्जे पर जो मेडिसिन लिखे गए हैं उस सब का फ़ोटो स्टेट मेरे पास है। सीटी स्कैन का भी फ़ोटो स्टेट मेरे पास है। सीटी स्कैन का रिपोर्ट क्या आया है वो भी मेरे पास है। इसको मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार को भेज चुका हूँ व्हाट्सएप से, और लिख भी चुका हूँ। 3 बजे के 4 बजे के करीब वो लड़का के परिजन, बीमार लड़के के परिजन सदर हॉस्पिटल लेकर आते हैं और गैर जरूरी जाँच करवाया जाता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
वैसे वैसे जांच कराए जाते हैं जो गरीब परिवार लोग जांचे के दाम में तबाह हो जाते हैं फीस देते देते। ऐसे डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की बात चल रही है। हमने तत्क्षण सीएस सारण से बात किया मोबाइल से। उन्होंने कहा कि सोमवार को हम पता करेंगे कि शाम 4 बजे किस डॉक्टर की ड्यूटी थी इमरजेंसी में, उससे हम स्पष्टीकरण मांगेंगे, शोकॉज करेंगे। अगर आज हम फिर सीएस से बात करेंगे कि उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग पुनः इस मामले को भी लेकर के डीएम से मिलेंगे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी टोटल डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे कि ये क्या बात हुई। एक 11 साल के लड़के को आप 11-12 मेडिसिन लिखते हैं, 6 हायर एंटीबायोटिक लिखते हैं, इंजेक्शन लिखते हैं, टॉबलेट लिखते हैं। वो तो कल्याण हुआ, लड़के नसीब वाला था कि उसके परिजन वहाँ से लेकर के निकल गए एक निजी चिकित्सक के यहाँ, जिससे उसकी प्राण बची। नहीं तो अगर जो सदर हॉस्पिटल का डॉक्टर जो इंजेक्शन और जो मेडिसिन लिखे थे, अगर वो दवा बच्चे को दे दी गई रहती तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उस लड़के की प्राण बीमारी से नहीं, इस डॉक्टर के लिखी हुई दवा से चली जाती। ये घोर लापरवाही वाला काम किया जा रहा है सदर हॉस्पिटल में, जिसको हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुधार होगा इसके लिए हम लोग सरकार को लिखेंगे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से इस सारी बातों को अवगत कराएंगे। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है सदर हॉस्पिटल को दलालों के चंगुल से मुक्त कराना। एम्बुलेंस का जो कॉकस वहाँ 24 घंटा रहता है उसको वहाँ से मुक्त कराना। ये सरकार गरीबों के लिए जो एम्बुलेंस मुहैया कराई है उसका सही उपयोग करवाना। गरीबों के कल्याण में सरकार का जो काम चल रहा है उसको वाजिब हक गरीबों को दिलवाना हम लोगों की पहली प्राथमिकता है, और इसके लिए हम लोग कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं ताकि सदर हॉस्पिटल की स्थिति गरीबों के सेवा के लिए सुलभ रहे और सबको लाभ मिल सके।